अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नेपाल की सीमा से सटे जो जनपद हैं उनमें मदरसों की जांच शुरू हो गई है। क्यों ये जांच दोबारा है? क्योंकि साल भर पहले भी एक जांच हुई थी। साल भर पहले हमने सर्वे कराया था मदरसों का। उस सर्वे में कुछ तथ्य सामने आए। उन तथ्यों के आधार पर कि फंडिंग कैसे हो रही है, उनके आर्थिक स्रोत कैसे हैं, उसको ठीक से जानकारी करने के लिए टीमों का गठन किया। ये उच्च स्तरीय टीम है और ये 13 जुलाई तक रिपोर्ट आ जाएगी। फिर रिपोर्ट आने पर फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। तदनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार फिर कार्रवाई निश्चित करेंगे। तो सर, ये बॉर्डर के ही जिले क्यों चुने गए? ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? चूँकि 9 जनपद ऐसे हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे जो जनपद हैं, वहीं पर जो विद्यालय मदरसे सिचुएटेड है, स्थापित हैं, वहाँ जो रिहायशी इलाका है वो ऐसा नहीं है कि वो चंदा जकात कुछ कर सकें। तो संदेह पैदा हुआ, जो सूचनाएं मिली इनको फंडिंग गलत हाथों से आ रही है, तो उन गलत हाथों को रोकने के लिए हमने पुनः सर्वे कराई है। और ये उच्च स्तरीय सर्वे जब आ जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। उनके निर्देशानुसार फिर कार्रवाई करेंगे। क्या ये टेरर फंडिंग भी हो सकती है? देखिए, संभावना कुछ भी हो सकती है। ये तो अभी बिना रिपोर्ट आए नहीं कहा जा सकता ये फंडिंग कैसे हो रही है। जब फंडिंग की स्रोत आ जाएंगे, फंडिंग की स्थिति निकल कर आ जाएगी, तब कहा जाएगा कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। ये देखा गया है नेपाल से तमाम जो गतिविधियां हैं संचालित होती हैं, चाहे वो टेररिज्म की हों, लोग आते हैं, आतंकी भी आते हैं, अपराधी भी ठहरते हैं। तमाम मदरसों में ऐसी सूचना मिली है। तो इस फंड का जो विदेशों से आ रहा है या स्थानीय स्रोतों से आ रहा है, क्या पता लगा है अभी तक? देखिए, इन्हीं तथ्यों के आधार पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये रुपया यहाँ से आया, तो उस स्थान का पता लगाया जाएगा ये रुपया भेजने वाले कौन हैं। और रुपया भेजने वाले यदि ठीक नहीं है तो जो आपने शंका व्यक्त की है, उस शंका को लेकर भी फिर कार्रवाई होगी। यानी 13 जुलाई को जब ये रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कोई FIR या इस तरह की गिरफ्तारियां भी हो सकती? माननीय मुख्यमंत्री जी को हम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा, उस निर्देश के अनुसार कार्रवाई होगी। एक और खास मुद्दा चल रहा है मदरसों में योग को लेकर। उसको लेकर सपा सांसद ने सवाल भी उठाए हैं कि ये दीनी तालीम का हिस्सा नहीं है। देखिए, दीनी तालीम दें। माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रात दिन उस पर काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने कहा था, गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान होगा तो एक हाथ में लैपटॉप भी होगा। हम उत्तर प्रदेश में NCERT का कोर्स लागू कर रहे हैं। दीनी तालीम में हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। उर्दू, अरबी, फारसी वो पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, ऐसे विषय पढ़ाकर हम बच्चे को मदरसा शिक्षा में मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस पर चिंता की है। बहुत शुक्रिया। मंत्री जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि जिन मदरसों की जांच हो रही है वहां कुछ ऐसे सूत्र मिले थे, सुराग मिले थे, जो अवैध गतिविधियों में लिप्त होने की बात सामने आई है। जो फंडिंग हो रही है उनको मदरसों को बाहर से, विदेशों से या स्थानीय स्रोतों से, सबका पता लगाया जा रहा है। अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा से विराजू के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।